नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम भक्ति आंदोलन का भाग 2 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत मध्यकालीन भारत के प्रमुख भक्त संतों को देखेंगे। इसमें तुलसीदास हैं, मीराबाई हैं, रहीम हैं, गुरु नानक देव हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं। इस टाइप से जितने भी जो भक्त मध्यकालीन भक्त संत हैं उनके बारे में आज विस्तार से देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रमुख भक्त संत, इसमें पहले हैं आदि गुरु शंकराचार्य, जिनके बारे में पीछे देखा था 788 ईस्वी से 820 ईस्वी के आसपास। अगले रामानुज हैं 1017 से 1137 तक। अगले बासव हैं 12वीं सदी में। अगले माधवाचार्य हैं 1238 से 1317 ईस्वी तक। अगले नामदेव हैं 1270 से 1309, ये महाराष्ट्र के हैं नामदेव। अगले हैं एकनाथ, ये गीता पर इन्होंने भाष्य लिखा है और विठोबा नाम से कृष्ण के भक्त हैं ये। अगले हैं संत ज्ञानेश्वर, ये 1275 से 1296, ये भी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अगले हैं जयदेव, ये 12वीं सदी में होते हैं। अगले हैं निमकाचार्य, इनके बारे में पीछे भी पढ़ा था, ये 13वीं सदी में हुए हैं। अगले रामानंद हैं 15वीं सदी में। कबीरदास 1440 से 1510 ईस्वी तक। अगले रविदास हैं 1377 से 1528, ये कुछ इसमें मिसफॉल्ट है, कुछ गलत है, ये गलत टाइप हो गया है, माफ कीजिएगा। अगले हैं दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी, कबीर के शिष्य हैं दादू। गुरु नानक देव 1469 से 1538 ईस्वी तक। अगले पीपा, इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ। अगले हैं पुरंदर 15वीं सदी में कर्नाटक में हुए। अगले हैं तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी तक। अगले हैं चैतन्य महाप्रभु 1468 में और 1533, ये बंगाल में हुए हैं। अगले हैं शंकर देव 1449 से 1569 आसाम में। अगले हैं बल्लभाचार्य, ये 1479 से 1531। अगले सूरदास 1483 से 1563, ये बल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास। मीराबाई, ये राजस्थान में कृष्ण भक्त हैं। अगले हरिदास हैं, भगवान विष्णु के इन्होंने गुण गाए हैं। अगले तुकाराम, शिवाजी के समकालीन विट्ठल के भक्त, मतलब विट्ठल भगवान, जो भगवान विट्ठल के रूप में पूजा करते थे। अगले समर्थ रामदास, शिवाजी के गुरु और दास बोध के रचयिता। ये भक्तकालीन मध्यकालीन भारत में कुछ भक्त संत थे। अब इनमें से कुछ प्रमुख के बारे में विशेष से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे। हमारे पहले भक्त संत हैं गुरु नानक देव। नानक का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिकी पूर्णिमा को एक पंजाबी हिंदू खत्री कुल में हुआ था। जो खत्री परिवार होता है वहां पे हुआ है। अभी हमने टोडरमल के बारे में पीछे पढ़ा था, वो भी खत्री परिवार से थे। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना साहिब पड़ गया। ये ननकाना साहिब जो शहर है वो तलवंडी का ही नाम आगे चलकर पड़ जाता है। श्री चंद्र और लक्ष्मीदास अपने दोनों पुत्रों और अपने ससुर पर परिवार का भार छोड़कर ये मर्दाना, लहना, बाला और रामदास जो 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये पांचों लोग, मर्दाना, लहना, बाला, रामदास और गुरु नानक देव, ये पांचों लोग तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उन पुत्रों में श्री चंद्र आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। जो इनका पुत्र श्रीचंद्र है ना, वो आगे चलकर श्रीचंद्र जो उदासी संप्रदाय है उसके प्रवर्तक होंगे। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जो लहना थे, इनके साथ में गए थे जो तीर्थ यात्रा पर, उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जो बाद में अंगद देव के नाम से जाने गए। जो लहना है वही आगे चल के अंगद देव के नाम से जाने जाएंगे। ये आप चित्र में देख सकते हैं गुरु नानक देव जो सिख धर्म की शुरुआत करते हैं।
गुरु नानक देव ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, निरंकार ब्रह्म की कल्पना की और उसे अकाल पुरुष कहा कि मतलब वो अकाल पुरुष है, किसी काल से बंधन में नहीं है, वो काल से परे हैं। नानक रबाब सारंगी पर भजन गाते, जो सारंगी होती थी उस पर तरह तरह के भजन गाते थे। नानक का प्रमुख शिष्य मदीना था, जो नानक का प्रमुख शिष्य था वो मदीना था। मक्का सहित कई देशों की इन्होंने यात्रा की, इन्होंने बहुत ज्यादा भ्रमण किया। अब चलिए गुरु नानक देव के भ्रमण की यात्रा का चित्र के माध्यम से देखते हैं वो कहाँ कहाँ भ्रमण किए थे। जो गुरु नानक देव है ना, वो बहुत ज्यादा भ्रमण किए थे। ये आप देख सकते हैं चित्र में जो निशान दिए गए हैं जगह जगह, ये डॉट डॉट में आप देख सकते हैं चित्र में, ये गुरु नानक देव द्वारा भ्रमण किए गए स्थान है। ये चलते हैं अपने यहाँ से ननकाना शहर से और घूमते हुए ये सीधे इधर दक्षिण भारत पूरा होते हुए गुजरात होते हुए पुनः वापस आ जाते हैं। दूसरा चक्कर इनका इधर चलता है पूरब की ओर होते हुए उड़ीसा के आसपास बिहार होते हुए सीधा ये नेपाल होते हुए फिर वापस कश्मीर होते हुए पहुंचते हैं। और अगला चक्कर इनका इधर से समुद्र तट होते हुए इधर पूरा होते हुए मक्का अक्का होते हुए फिर वापस आते हैं। इस टाइप से इनके कुछ मतलब यात्राएं रहती हैं। चलिए अब आगे अगले भक्त संत को, अगले हमारे प्रमुख भक्त संत हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास का जन्म हिंदू कैलेंडर के माह श्रावण जुलाई अगस्त के उज्जवल आधे शुक्ल पक्ष के 7वें दिन सप्तमी को 11 अगस्त 1511 में उत्तर प्रदेश के सारो गांव में हुआ था। यद्यपि उनके जन्म स्थान के रूप में 3 स्थानों का उल्लेख मिलता है, राजापुर, सोरो, इस टाइप से 3 जगहों का उल्लेख मिलता है। 2012 में सारों को उत्तर प्रदेश सरकार ने द्वारा अधिकारिक रूप से तुलसीदास का जन्म स्थान घोषित कर दिया, जो सारो कासगंज में पड़ता है, शायद कासगंज जिला में उत्तर प्रदेश के सारो क्षेत्र, सूकर क्षेत्र जिसे बोलते हैं, वहीं पर इनका जन्म स्थान घोषित किया गया है। उनके माता पिता हुलसी और आत्माराम दुबे थे। अधिकांश स्रोतों में उन्हें भारद्वाज गोत्र वंश के सनाढ़ ब्राह्मण के रूप में पहचानते हैं। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। जो तुलसीदास जी थे वो अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास के गुरु नरहरि दास थे। संवत 1680 में श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी का देहांत हो जाता है। उसके बाद गियर्सन ने रामचरितमानस को हिंदुओं का बाइबल का, जो गियर्सन होते हैं अंग्रेज, वो रामचरितमानस को हिंदुओं का बाइबल कहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजियन एंड एथिक्स में गियर्सन ने 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है। जो तुलसीदास के 12 प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख जो गियर्सन ने किया है। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस जो सबसे ज्यादा फेमस है रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामलला, नहुषु, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, सतसई, बरवय रामायण, कवितावली, हनुमान बाहुक और हनुमान चालीसा। इस प्रकार से तुलसीदास की ये प्रमुख रचनाएं हैं। ये तुलसीदास मध्यकालीन भारत के सबसे बड़े हिंदू भक्तों में जाने जाते हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी रचनाएं प्रचलित हुई और इन्हें अच्छी उपाधि के रूप में जाना जाता है हिंदू स्रोतों में। और इनकी द्वारा रचित रामचरितमानस आज जन जन घरों घरों में हिंदू परिवारों में पढ़ी जाती है। चलिए अब अगले भक्त संतों को देखते हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जयदेव ने किया। जयदेव ने राधा कृष्ण के प्रेम को अलौकिक रूप दिया। जो राधा कृष्ण की कल्पना आजकल चलती है ना, वो जयदेव के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी राधा कृष्ण की कल्पना। उससे पहले राधा कृष्ण के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता था। केवल राधा का पहले कृष्ण और रुक्मणी के नाम से जाने जाते थे, लेकिन ये जयदेव द्वारा राधा कृष्ण की कल्पना की गई। 15वीं-16वीं सदी में बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हुए। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की।
ये चैतन्य महाप्रभु आप देख सकते हैं, इन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, वृंदावन में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। इनका अधिकांश समय गया में बीता। इनके कई जातियों के शिष्य थे। एक हरिदास थे, ये मुसलमान शिष्य थे। प्रताप रुद्र थे, ये उड़ीसा के राजा थे। ये चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन की प्रथा को लोकप्रिय बनाया। इनकी मृत्यु पुरी में हुई। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन अचित्त चेता भेद है। जो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन है वो अचित्त चेता भेद है। ये रहे चैतन्य महाप्रभु, इनके द्वारा कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बहुत ज्यादा बनाया गया। चलिए अब आगे अगले भक्ति आंदोलन को देखते हैं। अगला है महाराष्ट्र में भक्ति। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत 11वीं-12वीं सदी में हुई। प्रमुख संत ज्ञानदेव 13वीं सदी में हुए। संत ज्ञानदेव की रचना भगवत गीता पर भाष्य भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी है। ये संत ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव हैं, जिनके छोटी सी उम्र में बहुत सारे बड़ी रचनाएं की और बहुत सारा अलौकिक ज्ञान जनता के बीच में पहुंचाया। इन्होंने कई श्लोक लिखे जिन्हें अभंग के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन दो भागों में उभर कर आया। एक बरकरी, कृष्ण को ईश्वर मानकर विठोबा के रूप में जो पूजते थे वो बरकरी कहलाते थे, और दूसरे धरकरी, राम को ईश्वर रूप में पूजते थे, वो धरकरी कहलाते थे। जो महाराष्ट्र में दो संप्रदाय चल गए, बरकरी और धरकरी। जिस तरह का दक्षिण भारत में अलवार और नैनार थे, उसी तरीके महाराष्ट्र में धरकरी और बरकरी थे। अगले हैं नामदेव। नामदेव पेशा से दर्जी थे। इन्होंने बरकरी संप्रदाय की स्थापना की। अगले हैं रामदास, शिवाजी के गुरु, समर्थ गुरु रामदास, वही रामदास है। महाराष्ट्र धर्म को लोकप्रिय बनाया, मतलब जो देश के प्रति प्रेम था, महाराष्ट्र धर्म, उसे इन्होंने रामदास ने लोकप्रिय बनाया और अपने शिष्य शिवाजी में ये कूट कूट कर भरा था। चलिए अब अगले भक्ति क्षेत्र आंदोलन को देख। अगली है असम में भक्ति। शंकर देव ने 15वीं-16वीं सदी में असम में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। भक्ति में संगीत, नाटक का समावेश किया। जो इन्होंने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया, उसी में जो रासलीला टाइप में नाटक जो जुड़ा है वो ऐसे में समावेश करते हैं, और भक्ति में संगीत का भी समावेश करते हैं। सत्र नामक सामाजिक संस्था की स्थापना की। इनका धर्म महापुरुषीय धर्म और संप्रदाय एक शरण संप्रदाय। जो शंकर देव हैं असम के, उनका संप्रदाय एक शरण संप्रदाय है। याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाता है। अगला है कश्मीर में भक्ति। यहाँ शैव भक्ति का विकास काफी हुआ। महिला संत लालेश्वरी या लालदेई ने प्रमुखता प्राप्त की। जो लालदेई नाम से थी, उन्होंने शैव भक्ति बहुत ज्यादा यहाँ पे कश्मीर में फैलाई। अगले हैं गुजरात में भक्ति। नरसिंह मेहता, ये नरसिंह मेहता है, बहुत इनके बारे में पढ़ा जाता है। जो नरसिंह का भात वगैरह ये आला टाइप में चलती है। नरसिंह का भात जो उनकी नरसिंह बहुत गरीब था, उस अपने यहाँ कहीं भात चढ़ाने गया था, तो भात के लिए पैसे नहीं थे, तो भगवान भात लेकर आए। इस टाइप से इसकी कहानी बहुत लोकप्रिय है। ये 15वीं सदी में गुजरात में भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पेड़ पराई जाने रे, ये भजन जो है ये नरसिंह मेहता जी का ही है, जो गांधी जी का प्रिय भजन है। नरसिंह मेहता की प्रमुख रचनाएं निम्न है: सुरत संग्राम, गोविंद गमन, चतुसी छब्बीसी, चतुसी षोडशी, दाण लीला, सुदामा चरित्र, रास सहस्रपदी, श्रृंगार माला और बाल लीला। ये सभी नरसिंह मेहता या नरसिंह मेहता की है। ये नरसिंह मेहता के बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं कि भगवान को साक्षात इनकी बहुत सारी मदद की थी। चलिए अब अगले भक्त संत को देखते हैं। अगले हैं रहीम। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। ये बैरम खां के पुत्र थे। जब रहीम 5 वर्ष के थे
तब 1561 में इनके पिता बैरम खां की हत्या कर दी गई थी। जो गुजरात में जाते हैं मक्का के लिए आदेश, हमने अकबर वाले वीडियो में पढ़ा था ये। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके अकबर का वो वीडियो जरूर देखें। अकबर में बैरम खां के बारे में विस्तृत से वर्णन दिया गया है। अकबर ने रहीम की मां विधवा सुल्ताना बेगम से विवाह कर लिया और रहीम का पालन पोषण अकबर ने अपने धर्मपुत्र की तरह किया। क्या करता है, जब जो सुल्ताना बेगम होती हैं उस टाइम जवान होती हैं और बैरम खां बूढ़े हो गए होते हैं और उनकी हत्या मक्का जाते समय हो जाती है, तो अकबर क्या करता है, उनके बाद थोड़े समय बाद जब उनकी मृत्यु के बाद क्या करता है, सुल्ताना बेगम से निकाह कर लेता है और बैरम खां को अपना बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को अपना धर्मपुत्र की तरह पालता है। अकबर ने रहीम को शाही खानदान के अनुरूप मिर्जा खां की उपाधि प्रदान की और सन 1584 ईस्वी में रहीम को खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया। रहीम का विवाह बैरम खां के विरोधी मिर्जा अजीज कोका की बहन महाबानो से करवा दिया। ये अकबर जो होता है, जो रहीम का विवाह बैरम खां के जो एक विरोधी होते हैं मिर्जा अजीज कोका, उनकी बहन होती महाबानो, उनसे करवा देते हैं। रहीम का विवाह लगभग 13 वर्ष की उम्र में कर दिया गया था। इनकी 10 संतानें थीं। जो रहीम थे उनकी लगभग 10 संतानें थीं। रहीम का देहांत 71 वर्ष की आयु में 1627 ईस्वी में हुआ था। जिस टाइम जहांगीर की मृत्यु होती है उसी टाइम लगभग इनकी भी मृत्यु होती है। रहीम को उनकी इच्छा के अनुसार दिल्ली में ही उनके पत्नी के मकबरे के पास दफना दिया जाता है। रहीम की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: रहीम दोहावली, बरबय, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय और नगर शोभा। ये रहीम की प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब अगले भक्त संत को देखते हैं। अगले भक्त संत राजस्थान में भक्ति मीराबाई को देखते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की ग्राम में दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर में हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। ये मीराबाई हैं, ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेती थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो कि राणा सांगा थे, उनके पुत्र थे। जो मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र थे, उनके पति 1518 में दिल्ली सल्तनत के साथ चल रहे युद्धों में घायल हो गए थे। जो 1518 में दिल्ली सल्तनत के साथ में लगातार युद्ध चल रहे थे ना, उसी टाइम ये घायल हो जाते हैं। इसी से क्षुब्ध होकर राणा सांगा ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था और 1521 के युद्धों में घाव से उनकी मृत्यु हो जाती। जो 1518 में युद्ध होता है उससे काफ़ी घायल हो जाते हैं और लाइलाज बीमारी के कारण उनके जो घाव ठीक नहीं होते हैं और 1521 में उनकी भोजराज की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती होने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरधर को अपना पति मान चुकी थी। जो गिरधर कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। जो मीरा के गुरु थे वो रैदास थे। मीरा की प्रमुख रचनाएं निम्न संकलित हैं: राग गोविंद, गोविंद टीका, राग सोरठा, मीरा की मल्हार, नरसिंह जी को माहेरो और गरबा गीत और फुटकर पद। ये सब मीरा जी की रचनाएं हैं जो संकलित की गई हैं, मतलब मीरा जी के जो द्वारा कही गई हैं और लोगों द्वारा उसे संकलित किया गया है। चलिए अब आगे देखेंगे भक्ति काल के प्रमुख संत और उनके द्वारा चलाए गए संप्रदायों के बारे में। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की, माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की, वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय की, संत लालदास ने लालदासी संप्रदाय की, चक्रधर स्वामी ने महानुभाव पंथ की, एकनाथ ज्ञानदेव तुकाराम ने बरकरी संत समुदाय की,
समर्थ गुरु रामदास ने धरकरी संप्रदाय की, माधवाचार्य ने हरियाली संप्रदाय की, शंकर देव ने एक शरण संप्रदाय की, निमार्ग स्वामी ने सनक संप्रदाय की, स्वामी हरदास ने सखी संप्रदाय की, जगजीवन दास ने सतनामी संप्रदाय की। ये संप्रदाय जो लोगों द्वारा, प्रमुख संतों द्वारा स्थापित किए थे। अब आगे और देखते हैं इन संप्रदायों के संस्थापकों को। अगले हैं चंडीदास, इन्होंने बौल संप्रदाय की स्थापना की। पुरंदर दास ने दासकूट संप्रदाय की। नित्यानंद स्वामी ने चैतन्य पंथ की। गुरु नानक देव ने शिखर संप्रदाय की। दादू दयाल ने दादू पंथ और निपक्ष संप्रदाय की स्थापना की। हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय की। अगले रामानंद ने रामबस संप्रदाय की। श्रीचंद्र ने उदासी संप्रदाय, ये श्रीचंद्र वही हैं गुरु नानक देव के पुत्र, उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। ऊपर हमने पढ़ भी चुके हैं, जो श्रीचंद्र हैं वो गुरु नानक देव के पुत्र हैं। जाम्बोजी महाराज बिश्नोई संप्रदाय की। हरिदास निरंजन ने कनिरंजनी संप्रदाय की। रैदास जो कि मीराबाई के गुरु थे, रायदासी संप्रदाय की। अगले गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ, इन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। ये प्रमुख संत और उनके द्वारा चलाए गए संप्रदायों के बारे में था। अब देखते हैं भक्तकालीन समय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भक्ति आंदोलन के संत दो भागों में बटे थे, सगुण और निर्गुण। जो भक्ति आंदोलन के समय में जो संत थे वो सगुण और निर्गुण दो शाखाओं में थे। अलवार संतों का प्रमुख काव्य संकलन नल ईरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया गया है। ये संत बौद्ध और जैनों को कटु आलोचक होते थे। जो भक्ति आंदोलन के समय के संत हैं वो बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में आत्मा की कोई कल्पना नहीं है, ना ही ईश्वर का कोई अस्तित्व है, इसीलिए ये आलोचक हैं। भले ही ये निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, पर ये ब्रह्म को मानते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म वाले किसी ईश्वर को कोई सत्ता पे विश्वास नहीं करते हैं। कुल मिलाकर नयनार संतों की संख्या 63 थी, जो सभी जातियों से संबंधित थे। अलवार संतों की संख्या लगभग 12 थी, जो प्रमुख संत थे। एक स्त्री नयनार से भक्त संत कर इकाल अमर यार ने घोर तपस्या की। ये प्रसिद्ध नयनार संत थीं। सन 945 ईस्वी में चोल राजा परांतक प्रथम ने अपार सबंदर सुद्रार संतों की धातु प्रतिमाएं शिव मंदिर में लगवाई। 12वीं सदी में बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने कर्नाटक में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अमृतसर का पुराना नाम रामदासपुर शहर था। जो अमृतसर है ना, उसका पुराना नाम रामदासपुर शहर था। मीराबाई के गुरु रैदास थे, जो कि एक चर्मकार थे। नागपंथी परंपरा के लोग संसार का परित्याग पर बल देते थे, जो हमने अपनी सबसे आखिरी में देखा था ना अभी, जो संप्रदायों की शुरुआत में, तो नागपंथ था वो संसार से परित्याग पर ज़्यादा बल देते थे। महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, सुखुबाई और चोखा मिठा, ये प्रमुख महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे। इसी के साथ जो भक्तिकालीन आंदोलन था ये समाप्त होता है। आगे हम सूफी आंदोलनों को, जो मुसलमान संत होंगे सूफी आंदोलन करेंगे, उनके बारे में भी देखेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।